दोस्तों, तो चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे कोटेदार की, जो राशन बांटते हैं उनके बारे में। उनकी सैलरी कितनी होती है, कितना कमीशन मिलता है, या कितना उनको अनाज देना चाहिए लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी के बारे में कि कोटेदार की सैलरी 40,000 होती है, 45,000 होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना लोग कमा लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जानेंगे कि उसकी सैलरी कितनी होती है, और सैलरी फिक्स है तो कितनी है, और नहीं फिक्स है तो कितना कमीशन मिलता है। कमीशन भी मिलता है उन लोगों को। साथ ही में ये भी जानेंगे कोटेदार कोई गलती करता है तो उसका कंप्लेन कहाँ पे करें, उसका कंप्लेन नंबर क्या होता है, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, कोटेदार की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। जैसे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य का अलग नियम है, लेकिन कोई किसी भी राज्य में किसी भी कोटेदार की फिक्स सैलरी नहीं है। उन्हें कमीशन दिया जाता है। जितना ज्यादा क्विंटल सप्लाई होगा, मतलब जितने क्विंटल राशन सप्लाई होगा उतना उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे दिया जाता है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं 1 किलो का, पहले 1 किलो छोटी इकाई लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर यूपी में 1 किलो कोई राशन लाता है कोटेदार वहां से, तो उससे क्या मिलेगा, 90 पैसा मिलेगा। और यही बिहार में चले जाए तो 1 किलो राशन आता है तो उसके 80 पैसा कमीशन मिलता है। यूपी में 90 पैसा कमीशन मिलेगा 1 किलो का, और बिहार में चले जाएंगे तो 80 पैसा मिलता है। और क्विंटल के हिसाब से देखें तो एक क्विंटल में कितने हो गए, 100 किलो। अगर मान लीजिए 100 किलो कोई कोटेदार राशन लाता है अपने गांव में, वो जनता में बांटने के लिए, तो 100 किलो लाएगा तो उसके हिसाब से उसे 90 रुपये कमीशन के रूप में दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि 90 रुपया दिया जाएगा, यूपी सरकार का, और ये आप साइड में देख पा रहे होंगे गूगल में बताया गया कितना मिलता है। बिहार का भी आप देख सकते हैं जाकर कि इतना कमीशन मिलता है। अब देखिए कोटेदार की कैसे कमाई होती है। जिस गांव में जितना ज्यादा यूनिट रहेगा, मतलब मान लीजिए किसी गांव में 1000 यूनिट है, किसी गांव में 1500 यूनिट है, जो 1500 यूनिट वाला कोटेदार है उसकी कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि उस गांव में ज्यादा राशन आएगा, और जितना ज्यादा राशन आएगा उतना उसको कमीशन मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। चलिए अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लाइव करके दिखाएंगे कि कितना लेता है। किसी भी गांव का हम दिखा सकते हैं कि कितना उस कोटेदार की कमाई हो सकती है। आप भी चाहेंगे तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके ग्राम सभा में जो कोटेदार है उसकी कमाई कितनी है 1 महीने की। इतना आप अपने मोबाइल से ही चेक कर पा रहे हैं। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि आपके ग्राम सभा में कितना राशन आ रहा है, कितना क्विंटल आ रहा है, चाहे किलो, बात एक ही है। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कैसे पता करें कि हमारे गांव में कितना क्विंटल राशन आता है। तो सिंपल है, एकदम आसान है। आप पता कर सकते हैं कि आपके गांव में कितना राशन आ रहा है, और राशन बेचकर कोटेदार कितना पैसा कमा रहा है। आप अपने मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गणित आती है तो आप अपना चेक कर सकते हैं, बस गुणा करना है। अभी हम आपको चेक करके बताएंगे, किसी एक गांव को लेंगे उसमें हम चेक करके बता देंगे कि उस गांव में कितने कमाई होती है उस कोटेदार की, और कितना राशन आता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए निकालते हैं किसी गांव के कोटेदार की पूरा हिस्ट्री की, वो कितना महीने का कमाता है। ठीक, मोटे तौर पे देखेंगे। ठीक, तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पर आ जाना है, और आप क्रोम है या गूगल है उसे खोल लेना है। जैसे कि हमारे क्रोम है, क्रोम में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल पे आने के बाद अब आपको क्या सर्च कर देना है, राशन कार्ड। चाहे सिर्फ राशन सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे राशन कार्ड सर्च कर देते हैं। जैसे कि सर्च करके आप पहली वेबसाइट आएगी, इसे ही आप ओपन कर लीजिएगा। जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है nsfa.up.gov.in, इसी वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप अपने गांव का देखना चाहते हैं तो जो आपका जिला है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए इसमें किसी एक जिला का ले लेते हैं। जैसे कि देवरिया जिला है तो हम देवरिया का यहाँ पर ले लेते हैं। देवरिया के जैसे लेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय क्षेत्र से। तो नगरीय क्षेत्र वाले आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र वाले नीचे। तो जो आप ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका ब्लॉक है तो आप यहाँ पे ब्लॉक अपना देख लीजिएगा। तो जैसे कि हम इसमें किसी एक ब्लॉक का ले लेते हैं, पथरदेवा को ले लेते हैं, ये ब्लॉक है। अब जैसे पथरदेवा को सेलेक्ट करेंगे, पथरदेवा ब्लॉक में जितने भी ग्राम सभा है वो ग्राम सभा यहाँ पर आ जाएगी। ये रूल जानते हैं, जैसे हम राशन कार्ड चेक करते हैं उसे आपको यहाँ पर करना है, लेकिन वो आगे नहीं जाना है, हम बताते हैं कहाँ तक जाना है। जैसे कि हमारे पथरदेवा वाला का पूरे ग्राम सभा आ गया, इसमें हम किसी एक ग्राम सभा का ले लेते हैं। जैसे कि सुंदरपुर है
सुंदरपुर का हम ले लेते हैं ग्राम सभा में। अब देखिए सुंदरपुर का खुलकर ओपन हो गया, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बस आपको यहीं तक यहाँ आना है, उसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे कितना क्विंटल आपके गांव में आता है। चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहले राशन कार्ड का जो दुकानदार है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन है पात्र गृहस्थी वाला और दूसरा है अंत्योदय वाला। तो अंत्योदय में आप देख पा रहे होंगे 393 कार्ड है, मतलब राशन कार्ड है सुंदरपुर में 393। अगर इसका यूनिट देखा जाए तो आप यूनिट देख सकते हैं 1345। इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, राशन कार्ड कितना लिख लेते हैं 393 और यूनिट कितना है 1345। उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन में देखेंगे अंत्योदय वाले में, इसमें राशन कार्ड कितने हैं 71 है, 71 राशन कार्ड है और यूनिट देखेंगे 364। तो इसमें अंत्योदय में यूनिट मान्य नहीं रखते हैं। अंत्योदय का नियम है कि अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो एक अंत्योदय कार्ड के पीछे आपको 35 किलो मिलेगा। आपके घर में भले 1 यूनिट हो चाहे 10 यूनिट हो, वो मैटर नहीं करता है। बस आपका अंत्योदय कार्ड है तो 35 किलो ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना यूनिट है पात्र गृहस्थी में 1345 और अंत्योदय वाले कितने हैं 71 कार्ड। चलिए अब हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हिसाब चालू होता है। पहले साइड में आप देखते रहिएगा, कोई गलती हुई तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक। तो हम देख लेते हैं, जो पहले निकाल लेते हैं किसका पात्र गृहस्थी वाले। तो पात्र गृहस्थी में कितने यूनिट है 1345। 1345 यूनिट है, इसका मतलब 1 यूनिट पे कितना राशन मिलता है 5 किलो। सरकार के द्वारा 5 किलो दिया जाता है, भले ही कोटेदार जितना मन के दे उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि आप उसका कंप्लेन कैसे करेंगे। तो 1345 है, लिख लेते हैं 1345 और गुणे कितना 5 किलो। यहाँ पे 5 किलो करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 6725 किलो राशन आता है सिर्फ पात्र गृहस्थी वाले को। अगर इसे हम क्विंटल में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, भाग दे देंगे, सॉरी 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 67 क्विंटल 25 किलो ये आ जाएगा। तो ये लिख लेते हैं 67 क्विंटल 25 किलो कितना है पात्र गृहस्थी वाले के। अब चलिए अंत्योदय वाले देखते हैं। अंत्योदय वाले में कितने कार्ड थे 71 कार्ड थे, तो 71 लिख लेते हैं और एक कार्ड पर कितना राशन मिलता है 35 किलो। तो इसका हम हिसाब ले लेते हैं 35। तो आप देख पा रहे होंगे 2485 मतलब 2485 किलो। अगर इसे हम क्विंटल में बदलें तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 24 क्विंटल 85 किलो। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं अंत्योदय वाले भी और पात्र गृहस्थी वाले, तो अंत्योदय वाले कितने हैं 24 क्विंटल 85 किलो है और प्लस कितना है, और पात्र गृहस्थी वाले कितने हैं 67 क्विंटल 25 किलो। तो इसे हम लिख लेते हैं 67 क्विंटल 25 किलो। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा पूरा राशन 92 क्विंटल 10 किलो। 92 क्विंटल हमारा 10 किलो टोटल राशन आ रहा है सुंदरपुर में। अब पैसा निकालते हैं, तो पैसा निकालते हैं कितने रुपए मिलता है कमीशन। तो 1 क्विंटल में कितना मिलता है 90 रुपए कमीशन मिलता है। तो 92 क्विंटल है तो हम 90 से गुना करा लेंगे इसमें, तो इसमें 90 से हम गुना करा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 8289 रुपये मिलता है, एक बार राशन आता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर महीने में और एक बार राशन कार्ड कोटेदार ला रहा है तो इतने पैसे उसे कमीशन के तौर पर मिलता है। योगी सरकार ने क्या किया है 2 बार कर दिया है, तो उसे महीने में 2 बार राशन मिलेगा। तो आप इसके दूना कर लेंगे, समझदार है ये। उसके बाद ये लोग कैसे कमाते हैं, कमाने के लिए क्या करते हैं हर कार्ड पीछे 1 किलो कम देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्ड कितने हैं, जैसे सुंदरपुर का ही बात करते हैं तो अंत्योदय वाला कार्ड है 71, पात्र गृहस्थी वाले हैं 293 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 364। अगर 364 कार्ड है और 1-1 किलो ये काटते हैं तो कितना होगा 3 क्विंटल 64 किलो ये लोग काट लेते हैं। अब ये लोग क्यों काटते हैं इनको और जानेंगे। तो इनका कितना हो गया 3 क्विंटल 64 किलो ये राशन काट लेते हैं। कार्ड पीछे अगर 1 किलो काटते हैं तो अब समझ लीजिएगा, चावल काटेंगे तो उसका हिसाब अलग होगा, गेहूं काटेंगे तो उसका हिसाब अलग होगा। कुछ लोग को तैयार करते हैं कि जिनका कार्ड नहीं है, जो गरीब है उनको दिया जाता है राशन। तो चलिए ठीक है, जिनके पास कार्ड नहीं है, जो गरीब है उनको दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग गलत करते हैं, उस राशन को बेचते हैं। तो आप नीचे साइड में आप देख पा रहे होंगे नंबर 1, इस नंबर पे आप फोन करके उनका कंप्लेन कर सकते हैं कि ये राशन हमको कम मिलता है, तो आगे उनकी कार्रवाई हो सकती है।
तो ये इतना कमाई होता है एक कोटेदार का। और आप जानना चाहते हैं कि प्रधान की, बीडीसी की, जिला पंचायत, चाहे गांव में एक वार्ड सदस्य है, उसकी कमाई कितनी है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या साइड में ऊपर वीडियो है मेरा, वो देख पा रहे हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान की एक कमाई कितनी होती है, बीडीसी की कमाई कितनी होती है और सदस्य की कमाई कितनी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही गाँव के बारे में और सी जानकारी